हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसका आंसर कुछ लोगों के लिए बेहद आसान तो कुछ के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो सवाल है कि आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है? हाँ जी दोस्तों, सवाल है कि आपकी लाइफ की वैल्यू कितनी है। सवाल सुनने में जितना आसान लग रहा है, उसका आंसर उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी की कीमत कोहिनूर के हीरे के जितनी है, तो कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा, या कुछ लोग तो इसे अनमोल कहते हैं। अनमोल का मतलब है जिसका कोई मोल ही ना लगाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में मोर देन 95% लोगों को अपनी ज़िंदगी को जीने का सही तरीका ही नहीं आता कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। हम लोग अपनी ज़िंदगी को इतना रफ़ एंड टफ तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या इतने रफ़ तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं जैसे ये हमें फ्री में मिली हो। दोस्तों, ये बात जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि न जाने कितने जन्म लेने के बाद हमें एक इंसान के रूप में जन्म मिला है। दोस्तों, सोचकर देखिए कि आप इंसान के जन्म लेने से पहले एक पेड़ थे। अब एक पेड़ की जो उम्र है वो 100 साल भी हो सकती है, 200 साल भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब एक पेड़ की उम्र 100 साल अगर हम मानकर चलते हैं, तो ना जाने कितने जन्म हम लोगों ने लिए और उसके बाद हम लोगों को इंसान के रूप में जन्म मिला। कहने का मतलब इस चीज़ को गिनना भी नामुमकिन है कि कितने सालों के या कितने जन्मों के बाद हमें इंसान के रूप में जन्म मिला। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किस तरीके से अपनी लाइफ में जिए जा रहे हैं, या कहूँ अपनी लाइफ की वैल्यू को खो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी ये वीडियो, या कहूँ सिर्फ वीडियो ही नहीं, आज से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है, और उस सीरीज़ का नाम होगा ज़िंदगी को जीने की कला। जी हाँ दोस्तों, नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है, लेकिन इस सीरीज़ में हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जो आपको ज़िंदगी को जीने की कला के बारे में बताएंगी। दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर आप लोग इस सीरीज़ की एक वीडियो के एक लाइन को भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर देते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी को जीने की कला उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि किसी भी इंसान के लिए सांस लेना, पानी पीना या खाना खाना। तो चलिए दोस्तों, आज से अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं हम आज की अपनी इस पहली वीडियो से, और इस वीडियो का टाइटल रहने वाला है कि इंसान से महान और कुछ भी नहीं है, या इसे हम और शॉर्ट करते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आपसे महान कोई भी नहीं है। जी हाँ, जो इस वीडियो को सुन रहा है, हाँ जी, आपसे महान और कोई भी नहीं है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है आपसे महान कोई नहीं है। दोस्तों, बाइबल कहती है कि इंसान ईश्वर की सबसे महानतम कृति यानी कि क्रिएशन है, लेकिन इसके उल्टे हम देखते हैं कि सामान्य से असामान्य बनना तो दूर, एक इंसान साधारण स्तर तक भी नहीं रह पाता। इसका मूल कारण है अपनी सामर्थ्य का हम लोगों को अंदाज़ा ही ना होना। दोस्तों, हनुमान को भी यदि अपनी सामर्थ्य का बोध रहा होता तो जामवंत के उपदेश की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी को भी उनकी शक्तियाँ याद दिलाने से ही याद आई थी कि वो कितना कुछ कर सकते हैं। श्री राम का आदेश पाते ही वह तो चल पड़े। जैसे ही सागर किनारे साधारण वानर हनुमान को अपनी आत्मगरिमा का बोध यानी आभास हुआ,
वह एक ही छलांग में असंभव पुरुषार्थ करने में सफल हो गए। अंगारों पर रखी राख अग्नि की तीव्रता को छुपाए रखती है। जी हाँ, अंगारों के ऊपर जिस राख को हम देख रहे होते हैं, उस राख को देखकर कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उसके नीचे आग कितनी ज़्यादा होगी। जैसे ही उसे हटाया जाता है, वह अपने मूल रूप में आ जाती है और तब हमें पता लगता है कि नीचे कितनी आग थी। सूर्य पर बादल छाए हों तो कुछ देर के लिए वातावरण में ठंडक छा जाती है, लेकिन बादलों के छटते ही सूर्य का प्रकाश और गर्मी उस जगह के हर भाग पर पहुंचने लगती है। जिस प्रकार कुछ ही देर बादल सूर्य के आगे अड़कर उसके प्रकाश को सिर्फ कुछ ही देर के लिए पीछे कर पाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी मुसीबतें हमारी इम्पोर्टेंस या हमारी ताकत को कुछ ही टाइम के लिए कमज़ोर कर पाती है, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं। लेकिन अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि मुसीबतें आने की वजह से हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो चली है। लेकिन जिस प्रकार बादल कुछ ही देर के लिए सूरज को छुपा सकते हैं, ठीक इसी तरीके से मुसीबतें भी इंसान की ताकतों को कुछ ही देर के लिए छुपा सकती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए अच्छे से अच्छे कागज़ पर कीमती रंग भी अगर बेतरकीब तरीके से फैला दिए जाएं, तो कागज़ और रंग दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन उसी कागज़ पर वही रंग जब कोई चित्रकार लगाता है तो एक सुंदर चित्र बनकर उभरता है। वही चित्र हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। देखने वाले को भी प्रसन्नता होती है और चित्रकार को भी संतोष प्राप्त होता है। अपने पर्सनैलिटी को यदि इस प्रकार की सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो ये आत्मसंतोष यानी कि हम लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट या कहूँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़रूर देगा। और तो और इसके द्वारा हम दूसरों को भी प्रेरणा ज़रूर दे सकते हैं। जीवन जीने की कला पर्सनैलिटी को इसी प्रकार गठित करने की प्रक्रिया का नाम है। जी हाँ, अगर हम अपनी जीवन जीने की कला को सुधारते हैं तो ये चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में अलग ही जाहिर होती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक पॉइंट को जिक्र करते हैं और वो पॉइंट है कि अनाड़ी होना ही इंसान के जीवन में सबसे बड़ा संकट है। दोस्तों, मोटर चलाना शुरू कर दिया जाए और ना तो ड्राइवरी सीखी हो और ना उसके पुर्जों की जानकारी हो तो दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। मोटर का टूटना और बैठने वालों का खतरे में पड़ जाना स्वाभाविक ही है। हिसाब किताब, क्रय विक्रय का अनुभव, व्यापार क्या चलने वाला है, इस पर निर्भर करता है। जिसे कृषि करना आता ही नहीं, वह खेत में बीज बिखेरता फिरे तो इतने मात्र से अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। फौज, पुलिस, प्रशासन, रेलवे आदि के सरकारी महकमों में काम करने वाले व्यक्ति पहले ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, पीछे उनकी नियुक्ति यानी कि सिलेक्शन होता है। अगर ट्रेनिंग के बिना अनाड़ी रंग रूट इन विभागों में नियुक्त कर दिए जाएं, तो किसी अच्छे रिजल्ट की आशा नहीं की जा सकती। यानी अगर किसी अनाड़ी इंसान को बिना किसी टेस्ट के इन विभागों में या इन डिपार्टमेंट्स में भर दिया जाए तो उनसे एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों, वो अनाड़ी व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहाँ संकट ही खड़ा करेगा। एक महात्मा कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहाँ भी स्वर्ग बना लूँगा। वे जानते थे कि दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई है और कमी क्यों ना हो, लेकिन इंसान खुद अपने आप को अच्छा बना ले तो उन बुराइयों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मोटर की कमानी स्प्रिंग बढ़िया हो तो सड़क के खड्डे उसको बहुत ज़्यादा नहीं हिला सकते। कमानी के आधार पर वह उन खड्डों की प्रतिक्रिया को बचा पाती है। सज्जनता यानी कि अच्छाई में भी ऐसी ही विशेषता होती है। वह बुरे लोगों को बहुत आराम से हरा सकती है। गीली लकड़ी का एक छोटा अंगारा जल नहीं पाता बल्कि बुझ जाता है। दुष्टता भी सज्जनता के सामने जाकर हार जाती है, यानी कि बुराई अच्छाई के सामने हार ही जाती है। फिर सज्जनता यानी कि अच्छाई में
एक दूसरा गुण भी तो है कि कोई परेशानी आ ही जाए तो बिना बैलेंस खोए एक छोटी सी बात मानकर उसे हंसते खेलते सहन कर लिया जाता है। अगली जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रियलाइजेशन में भी सहायक होता है, यानी आत्मबल आत्मबोध में भी सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान का या सिद्ध पुरुष का सबसे बड़ा चमत्कार है उसका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मबल। यही उन्हें अपनी उस सामर्थ्य का बोध कराता है यानी पावर का पता कराता है जिसके कारण वे कठिन से कठिन और प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आदर्शों तथा दृढ़ सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। यही चमत्कारी क्षमता सामान्य से राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, एक गडरिये के बेटे को ईसा, साधारण से साधु को समर्थ रामदास, वासना में लिप्त कामुक व्यक्ति को तुलसीदास, एक पुजारी को रामकृष्ण परमहंस, एक डाकू को संत वाल्मीकि और एक अध्यापक को मनोयोगी अरविंद बना गई। सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठकर महामानव देव पुरुषों की पंक्ति में जा बैठना क्या कम चमत्कार है? लोगों ने तो बाजीगरी के कर्तव्यों को ही चमत्कार मान रखा है। जिन्होंने आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी संपदा कमाई है उन्हें इस तरह का चमत्कार दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संपन्न यानी कि बहुत कुछ जानने वाला व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित करके रखता है, उसे हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह तो दिखाने वाले का ओछापन और उत्सुक बाल बुद्धि वालों का बचकानापन है जो इस भौंदे प्रदर्शन को ही प्रमुख मान बैठते हैं। जीवन की गरिमा यानी वैल्यू को जिन्होंने समझा है उन्होंने कभी भी उसकी बुराई या निंदा नहीं की। इससे वे खुद लाभान्वित हुए और अनेकों को लाभ पहुंचाया। अगला पॉइंट जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हर इंसान महान बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान कोई भी हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी देश का है, वो महान बन सकता है। कहने का मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो महान बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप में होती है। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। मदारी, रीछ, बंदरों को भी जिनमें न सूझबूझ होती है न सोचने समझने की क्षमता, लेकिन ट्रेनिंग देकर इंसानों जैसा व्यवहार यानी बिहेवियर करना सिखा देते हैं। तो क्या कारण है कि बौद्धिक क्षमता, सहयोग की सुविधा और अन्याय विशेषताएं होते हुए भी एक इंसान दीनहीन ही बना रहता है या हर बार यही चीज़ कहता है कि मुझसे नहीं होगा। अगर कोशिश की जाए तो हर इंसान महामानव जैसा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी बना सकता है। आत्मदर्शन को ईश्वर प्राप्ति के बराबर बनाया जा सकता है। इस रहस्यवाद को अगर आसान शब्दों में समझना हो तो बोलचाल की भाषा में इतना कह देने से भी काम चल सकता है कि अपनी यानी जीवन की गरिमा को समझा जाए और उस कल्प वृक्ष की निष्ठापूर्वक साधना की जाए। इतना समझा स्वीकारा जा सके तो समझना चाहिए कि आत्मविज्ञान की व्रणमाला याद हो गई, अन्यथा बिना अक्षर ज्ञान सीखे ग्रेजुएट बनने का सपना देखने वालों को कौन रोक सकता है। कहने का मतलब है अगर खुद को समझ लिया जाए तो इंसान सब कुछ पा लेता है, लेकिन अगर वो सिर्फ सपनों की दुनिया में ही रहता है और सपनों की दुनिया में ही चाहे वो ग्रेजुएट, मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री भी कर लेता है तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम मानवीय गरिमा को समझें और उसके प्रति श्रद्धान्वित हो, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनाने के लिए संकल्प भी रखें। इन दो तथ्यों पर जितनी ज़्यादा गंभीरता से हम विचार करेंगे उतना ही ये रहस्य प्रकट होता जाएगा कि प्रगति और दुर्गति का कारण क्या है। अंतरंग की निकृष्टता को लोगों की आंखों से छिपा भी रखा जा सकता है, पर उस अड़ास में वह
लपकन तो उठती ही रहेगी जो मवाद भरे फोड़े के भीतर से उठती है और खाने सोने से लेकर सामाजिक परिकर और परिवार को हैरान करती है। कुसंगति की गहरी जड़ें बुरी आकांक्षाओं और नैतिकता मान्यताओं से दूर कर देती है। इसके जब अंकुर निकलते हैं तो आलस्य से लेकर बुरी आदतें भी आने लगती हैं। अर्थात जितना जल्दी हो सके बुरी आदतों को छोड़ना ही एक इंसान को आगे बढ़ाता है और महान इंसान बनने की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, जो भी कमियां बताई गई, एक सवाल मन में फिर दोबारा से उठेगा कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो इसका आंसर भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको बिहेवियरल चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने व्यवहार में बदलाव करने की बेहद ज़रूरत है। इसका उत्तर एक ही है, अपनी संचित बुरी संगति से पीछा छुड़ाया जाए और लोक प्रवाह से बहने से इनकार कर दिया जाए। संकल्प एक ही रहे कि प्रवाह में बहना नहीं है, यानी कि जो आया जैसा मिला उसके साथ बहना नहीं है। हमारा रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, वो हमारा कोई सगा संबंधी या कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके बाद खुद की सोचने समझने की शक्ति का प्रयोग करके ही किसी भी फैसले तक बढ़ना चाहिए। अपने से, अपनी आदतों से, अपने को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों से, वातावरण से लड़ पड़ने का साहस उभरे तो कृष्ण का जागृत अनुभव अर्जुन बनने का अवसर मिले। कर्तव्य कहता है कि पुराने ढर्रे को तोड़ो, उससे लड़ो और बुरी गतिविधियों को यानी बुरी एक्टिविटीज़ को हटाओ। पर अर्जुन का मोह पुराने चित्त यानी कि मन और रिश्तों से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाता और सोचता है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। कर्तव्य पालन यदि इतना झंझटों से भरा है, आत्म जागरण का यदि इतना महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है, तो उसे छोड़ ही क्यों ना दिया जाए। कहने का अर्थ यह है कि रिश्ते तो निभाए जाएं, लेकिन उन रिश्तों के बीच में खुद के लिए समय निकालना कभी भी ना भूलें। ऐसे महाभारत में जब मोहग्रस्त अर्जुन गांडीव नीचे रखकर बैठ जाता है, तब भगवान अनेक रीज़न यानी तर्क तथ्यों के माध्यम से उसे समझाते हैं। वे कहते हैं, चिर परिचित गतिविधियां ढर्रे में रहने के कारण अपने परिवारजनों संबंधियों की तरह अति निकटवर्ती प्रिय बन गई हैं। इन्हें हटाया जाना ज़रूरी है अर्जुन। इन्हीं से आत्मगरिमा से अर्जुन रूपी मनुष्य को विस्मृत बना दिया है, यानी कि अर्जुन से भी सोचने समझने की शक्ति को छीन लिया है। साधना समर में अपने ही अज्ञान असुर से ही तो लड़ना पड़ता है, यानी कि अक्सर लड़ाई खुद से पहले लड़कर जीतनी पड़ती है। कर्तव्य, धर्म व संघर्ष साथ साथ जुड़े हैं। अतएव हे अर्जुन, चिर परिचितों का, चिर सहचरों का मोह छोड़ और वह कर जिससे श्रेयस की साधना संपन्न हो, यानी कि अपने और अपने परिवारजनों का मोह छोड़ और वह कर जो सभी संसार के लिए सही हो। आत्मगरिमा को भूले हर व्यक्ति को अपने बल का यानी अपनी शक्ति, जो कार्य वो कर सकता है, का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। विवेक यानी कि सोचने समझने की भूमिका में जागृत आत्मा यदि अपने कषाय कल्मशों को ना मिटा सकी, तो उसके जागरण यानी कि उसके सोचने समझने का प्रयोजन ही क्या रहा, यानी कि उसके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिसके पास खुद को समझने की ही भूमिका नहीं है, वो दूसरे को क्या समझेगा। वो अगर उसके सामने नारायण भी प्रस्तुत हो जाए तो उसे भी वह साधारण नर मानकर पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है तो उसे नर में भी नारायण ही नज़र आता है और वो ज़िंदगी को बेहद आसान तरीके से बिता पाता है। तो दोस्तों, ये थे जीवन जीने की कला की पहली वीडियो के कुछ पॉइंट्स, जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, इससे प्यार करो।
ये इतनी आसानी से नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही हमारी इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और उससे पहले अपने मन की सफाई भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।